चलो हम लोग आगे इसमें देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आपको पिछले क्लास का पढ़ाया हुआ टॉपिक यहाँ पर पहले से था, वही है, ठीक है। हम ले लिए तो पहले हटा के ले ली तो कौन ले लिया है? हेडिंग वही रहेगा, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। हेडिंग यही रहेगा। इसका फोर्थ पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट तक हो चुका था, चौथा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट में कहता है कि ऑब्जेक्ट को C1 और F1 के बीच में रखा जाए। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन C1 एंड F1। C1 और F1 के बीच में रख देना है ऑब्जेक्ट को। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया इसका नॉर्मल, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर जिसको O से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये यहाँ पर हो गया C1 और ये यहाँ पर हो गया C2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम रख दिए। C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना था, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, C1 और F1 के बीच में रख दिया गया है। तो कोई भी इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट रे का लेना जरूरी है। एक लाइट रे हम लोग लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसको F2 से पास करवाएंगे। तो एक इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे लिया गया, इसको हम लोग F2 से पास करवाएंगे, इसको हम लोग F2 से पास करवा दें, तो इस प्रकार से ये F2 से पास कर जाएगा। चला गया F2 से। ये एक लाइट रे आया ऑप्टिकल सेंटर पे। दिखलाया जा चुका है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आता है तो बिना कहीं मुड़े हुए वो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगा। कैसे पास करेगा वो? स्ट्रेट। तो इसको हमको फिर से बनाना होगा, लाइन थोड़ा तिरछा हो गया है इसलिए। ये F2 से पास करेगा। इसको इस तरह से F2 से पास करवा दिया जाए। एक लाइट रे इस तरह से अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आया तो बिना कहीं मुड़े हुए ये इस तरह से स्ट्रेट चला जाएगा। तो स्ट्रेट जा रहा है तो यहाँ पर मीट किया, मतलब यहाँ पर इसका इमेज बन गया। ये क्या बन गया? ये इमेज। यहाँ पर ये है C2 और यहाँ पर ये रहेगा इनफाइनाइट। अगर पूछा जाए कि इमेज कहाँ बन रहा है तो हम कह सकते हैं C2 और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है इमेज। अगर पूछा जाए कि इमेज कहाँ बन रहा है तो इमेज बन रहा है C2 और इनफाइनाइट के बीच में। इसीलिए पोजीशन ऑफ इमेज में लिख सकते हैं बिटवीन C2 एंड इनफाइनाइट। इसके बाद साइज ऑफ इमेज में लिख सकते हैं लार्जर, और
ऑफ इमेज, क्योंकि यहाँ पर बोल्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इसीलिए नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अगला फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है एट F1। ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया गया है? F1 पर रख दिया गया। ये मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका हो गया नॉर्मल और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये यहाँ पर है F1 और ये है यहाँ पर F2। बाकी C1 और C2 से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट को मान लो कि यहाँ पर रख दिया गया F1 पर, दो लाइट रे निकालो, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो कहां से पास करेगा? ये F2 से। इसको इस तरह से F2 से पास करवा दो, F2 से चला गया ये। एक लाइट रे इस तरह से अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट पास होगा, ये कहीं मुड़ेगा नहीं, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। अगर ये सीधा चला जाएगा तो ये देखो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो गया। रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया बच्चों? पैरेलल हो गया। जब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाता है तो इमेज इनफाइनाइट पर बनता है। अगर यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज लिखना है तो कहां होगा? एट इनफाइनाइट। अगर साइज ऑफ इमेज लिखना है तो साइज होगा वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। और नेचर अगर लिखना है तो इसमें दोनों तरह का नेचर लिख सकते हैं, रियल भी लिख सकते हैं या वर्चुअल भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के कारण से इसका नेचर रियल भी लिखा जा सकता है और इसका नेचर वर्चुअल भी लिखा जा सकता है, दोनों लिख सकते हैं पैरेलल होने के कारण से। ठीक है, इसके बाद छठा इमेज फॉर्मेशन, सिक्स्थ इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है बिटवीन F1 एंड O। F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया यहाँ पर F2, ये हो गया यहाँ पर C1, ये यहाँ पर हो गया C2। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं, रख दिया गया ऑब्जेक्ट को, एक लाइट रे निकालो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये F2 से पास करेगा, इसको F2 से इस तरीका से पास करवा दो, चला गया F2 से। और एक लाइट रे इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर पर आया तो बिल्कुल सीधा पास होगा बिना कहीं से मुड़े हुए। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ये गैपिंग धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है, तो आगे तो कभी कट नहीं करेगा, लेकिन पीछे वाला देखो गैपिंग ये कमते चला जा रहा है, यानी कि ये पीछे इस तरह से कट सकता है। इसको हम पीछे इस तरीका से डॉटेड लाइन से इसको बढ़ा दिए, तो यहाँ पर मान लो इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर ये बन गया इसका इमेज, ये यहाँ पर बन गया इसका इमेज। तो अगर पूछा जाए कि इमेज कहाँ बन रहा है तो हम लिख सकते हैं कि इमेज C1 और F1 के बीच में बन रहा है। अगर पोजीशन ऑफ इमेज लिखना है
तो इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन C1 एंड F1 बन रहा है। या इसको लिखने का एक और तरीका होता है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। ठीक है, इसके बाद साइज ऑफ इमेज में लिखना है। तो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, ये इतना बड़ा बना है इमेज, तो इमेज तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, तो साइज में लिख सकते हैं लार्जर, मतलब बड़ा बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज में लिख सकते हैं, डॉटेड लाइन से इंटरसेक्ट किया है इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही इमेज बनेगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट हैं वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो गया होगा, है ना? अगर किसी को कुछ पूछना है कहीं पर तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। यस, बोलो गौतम। सर आपका नेटवर्क कमजोर है सर। एकरो में चला भी, एकरो में चला भी। हेलो, क्या उसका जो पढ़ना लिखना कुछ नहीं गे? अगर किसी को मेरे बतलाने के बावजूद कहीं पर किसी को पूछना है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। इधर उधर नहीं है। हाँ, कितना 25 अंशु, अंशु एंड उज्जवल, आपको हम अनम्यूट करते हैं। आप बतलाइएगा कि क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम है या ऑडियो और वीडियो सब सही आ रहा है। बतलाओ। हट क्या दिखाई कल हंसू डाक करता है घर देखना जल्दी तेरा रेतिया से अथिया से खैर हमारी ना। अच्छा झाड़ देना, अब फिर से काट दो। लवहांशु, आपको हम अनम्यूट करते हैं। आप बतलाना कि क्या ऑडियो और वीडियो सही है। कहेंगे यस सर सही है। चलो ठीक है, म्यूट हो जाओ। पर कभी कभी वीडियो हल्का फ्लक्चुएट हो जाता है। वो तो फोकस बनाने में थोड़ा ऐसा होता है। आई होप कि सब लोग को स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा टूटे पूरा दर्द है तो कला में वो तो कला में भूरा है। तो इस प्रकार से हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब मैं इमेज फॉर्मेशन आपको बतलाने जा रहा हूँ।
कॉनकेव लेंस के लिए। आज लास्ट हो गया। तो हम हेडिंग यहाँ पर बना लेते हैं, इमेज और कहीं फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है इनफाइनाइट पर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया है? एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो कनकेव मिरर के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो एक कनकेव मिरर बना लिया जाए। तो ये हो गया एक कनकेव मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, इसको नॉर्मल कहते हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया यहाँ C1, ये यहाँ हो गया C2। पूरा वाला के लिए ऑब्जेक्ट को बच्चों ध्यान दीजिएगा इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इंसिडेंट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल निकलेगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो लाइट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल निकलता है, पैरेलल। तो मान लेते हैं कि एक लाइट रे हम ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर ले लिए। याद करो कि इसका फिगर हम कैसे बनाते थे, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाते थे पहले, और इसी को फिर इस तरह से बोल्ड लाइन से आगे बढ़ा देते थे। नीचे में भी एक लाइट रे ले लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसको भी इस तरह से डॉटेड लाइन से F1 से पहले मिला दो, और इसी डॉटेड लाइन को फिर आगे इस प्रकार से बढ़ा दो। हो गया? बच्चों ध्यान दीजिए, ये है एक रिफ्रैक्टेड रे और ये है एक रिफ्रैक्टेड रे। तो आगे तो कभी कट करेगा नहीं क्योंकि गैपिंग धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। तो पीछे देखो कहीं पर मीट किया है, कहाँ पर मीट किया है? F1 पर मीट किया है। इसीलिए इमेज का पोजीशन कहाँ होगा? एट F1। यहाँ लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा? एट F1। एट F1 यहाँ पर लिख दिए। अब अगर हम लोग साइज का बात करें, साइज ऑफ इमेज, तो पॉइंट साइज्ड बनेगा। बिल्कुल पॉइंट पर कट रहा है, इसीलिए इसको पॉइंट साइज्ड लिख दिया गया, या इसको वेरी वेरी स्मॉल भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर हम लोग नेचर का बात करें, नेचर ऑफ इमेज, तो डॉटेड लाइन के इंटरसेक्शन से यहाँ पर इमेज बन रहा है। इसीलिए जो इमेज होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। हो गया इसका एक इमेज फॉर्मेशन। अब इसका हम लोग दूसरा इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को एनी वेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? एनी वेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस। लेंस के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। लेंस के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है। तो देखिएगा इसका फिगर, ये हो गया, मान लिया जाए कि एक कॉनकेव लेंस, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका नॉर्मल। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसको ऑप्टिकल सेंटर कह दिया गया।